जो हम करते हैं। वचन में लिखा गया है कि पीना नहीं है तो हम शराब पीते हैं, यानी कि पाप हमारे जीवन में जो है हम लेके आते हैं। परमेश्वर कहता है किसी को गाली नहीं देना है, वचन में लिखा गया है, लेकिन जब हम गाली दे देते हैं तो यानी कि वचन को तोड़ देते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देते हैं। हमारे जीवन में जो है पाप आ जाता है और हमें जो है परमेश्वर से दूर कर देता है। आदम और हवा के जीवन में भी पाप आया था, इसीलिए उनके जीवन जो था परमेश्वर से दूर हो गया। हे भाई और बहनों, आदम और हवा को परमेश्वर ने उस बगीचे से बाहर निकाल दिया, क्योंकि वो वहाँ के रहने के लायक अब नहीं बचे थे, क्योंकि उनके जीवन में जो था पाप आ गया था। हे भाई और बहनों, आदम की जो संतान हुई वो पाप से उत्पन्न हुई, क्योंकि पाप के शरीर था, पाप का स्वभाव था, पाप बोलते थे, पाप करते थे, इसलिए उनका जीवन जो था परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ सकता था। हे भाई और बहनों, इसलिए एक इंसान के आज्ञा ना मानने से जगत में क्या आ गया? पाप आ गया। हम रोमियो की किताब 5 अध्याय और उसकी 19 आयत में पढ़ते हैं, एक आदमी की आज्ञा नहीं मानने से जगत में जो था पाप आ गया, और एक इंसान की आज्ञा मानने से बहुत सारे लोग धर्मी ठहरे। है भाई और बहनों, परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, लेकिन आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, तोड़ दिया, नहीं माना, इसलिए वो सबके लिए पाप लेके आ गया। आपके और मेरे जीवन में भी वो पाप लेके आ गया। अब ये पाप का छुटकारा कैसा होगा? इसलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा। वचन अब हम मत्ती अध्याय 1 अध्याय और उसकी 21वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वह एक पुत्र को चुनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। यानी कि आदम के आज्ञा नहीं मानने से इस जगत में जो था पाप आ गया था, मगर एक इंसान फिर से आएगा, वो उसका नाम प्रभु यीशु मसीह रखना, वो हम सबको पापों से छुड़ाएगा, उद्धार देगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह कैसा उद्धार दे सकता है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, अपने पिता की आज्ञा को माना। परमेश्वर ने उसे इस जगत में इसलिए भेजा था ताकि वो हर एक वचन को परमेश्वर के पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह बालक बन के इस दुनिया में आया, उसका नाम यीशु रखा गया, और वो इसका मतलब ये था कि वो हम सबको बचाने वाला था। परमेश्वर की आज्ञा उसने मानी, सारे जगत को जाके सुसमाचार सुनाया ताकि सब लोग मन फिरा सकें, विश्वास कर सके। तो आदम की वजह से विश्वास जो था सब लोगों का टूट गया था, परमेश्वर से दूर हो चुके थे। प्रभु यीशु मसीह की वजह से फिर से आज्ञा मानी, सुसमाचार सुनाया गया, और फिर से लोगों ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के लिए, और हमारे लिए, आपके और मेरे लिए वो द्वार बना स्वर्ग में जाने के लिए और उसके साथ राज्य करने के लिए। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने जगत में आए और सबको सुसमाचार सुनाया, सारे कंगालों को सुसमाचार सुनाया। जो लोग अंधे थे वो देखने लगे, जो गूंगे थे वो बोलने लगे, जो रोगी थे वो ठीक हो गए, जो कोढ़ी थे वो भी ठीक हो गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में जो था आशीष लेके आया था। हे भाई और बहनों, और जिनका मन नहीं फिरा था, जिनके जीवन में उद्धार नहीं था, नया जीवन नहीं था, प्रभु यीशु मसीह उन सब के लिए नया जीवन बन के इस दुनिया में आया। हे भाई और बहनों, आपका और मेरा जो पाप था प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। आपके लिए, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने
अपना खून बहा दिया, ताकि जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन जो है हमारा होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र करता है और अपने राज्य के लिए हमें तैयार करता है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया